Hello class, this is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. I will teach you subject Financial Management in course of Integrated MBA second year, BBA second year and MBA first year. Now this is your next topic in BBA Unit second Capital Budgeting. तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है आपका, आइए बात करते हैं. कैपिटल बजटिंग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स कैपिटल एंड बजटिंग. इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द स्पेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर लार्ज एक्सपेंडिचर लाइक परचेज प्लांट, फिक्स्ड एसेट्स और इक्विपमेंट, repairs to fixed assets. Budgeting is setting targets for projects to ensure maximum profitability. बता रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग जो आपका टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कैपिटल एंड बजटिंग. तो इसमें आपका जो कैपिटल है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा स्पेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर लार्ज एक्सपेंडिचर. बता रहे हैं हम फंड को लार्ज एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस खर्च करते हैं, जैसे कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है कि अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज़ कर रहे हैं, जो कि आपका हो गया प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया, या फिर कोई भी इक्विपमेंट, या फिर फिक्स्ड एसेट्स की हम रिपेयर करा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. और इसके बाद बजटिंग क्या है. बजटिंग में हम ये एक बजट बना करके चलते हैं कि कितना हमारा किस प्रोजेक्ट में एक्सपेंस होना है और हमें उससे कितना प्रॉफिट कमाना है. तो सिंपल से दिया हुआ इसमें बजटिंग इज सेटिंग टारगेट्स फॉर प्रोजेक्ट्स टू इंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी. नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स या फिर नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग. तो ये क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं इन्हें. तो फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, फंड्स आर इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स. तो कैपिटल बजटिंग में हम जो भी अपना फंड है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसमें, लॉन्ग टर्म एसेट्स में. तो जो भी हमारी मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, तो ये आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स इनको कहते हैं हम. सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, फंड्स आर इन्वेस्टेड इन प्रेजेंट टाइम इन एंटीसिपेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स. बता रहे जो भी हम फंड प्रेजेंट में आज के मतलब कि आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारी उम्मीदें उस पर टिकी हुई हैं कि फ्यूचर में हमें उससे प्रॉफिट होगा. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो आपका, द फ्यूचर प्रॉफिट विल अकर टू द फर्म ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स. दूसरा, जब भी हम मतलब कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट, तो हम यही सोचते हैं कि हमें लंबे समय, नंबर ऑफ ईयर्स, कई साल तक उससे हमें प्रॉफिट होता रहे. पॉइंट नंबर 4 जो आपका है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क बिकॉज फ्यूचर बेनिफिट्स आर नॉट सर्टेन. बता रहे हैं जी, इसमें ये भी बताया गया है कि कैपिटल बजटिंग का डिसीजन होता है उसमें हाई रिस्क, मतलब रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हो, तो उसमें लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं. मतलब फ्यूचर के जो आपके बेनिफिट हैं, प्रॉफिट, वो अनसर्टेन होते हैं, सर्टेन नहीं होते हैं. आपको प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. बट कोई भी बिजनेसमैन जो पैसा अपना इन्वेस्ट करता है किसी प्रोजेक्ट में, वो प्रॉफिट के लिए ही करता है. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग. तो कैपिटल बजटिंग के क्या स्कोप हैं, ये बात करते हैं हम इस पर. फर्स्ट जो पॉइंट आपका है, एक्सपेंशन डिसीजंस. तो क्या है इसमें, ये बात करते हैं. समटाइम्स अ कंपनी कैन एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स. कभी कभी कुछ कंपनियां जो अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्शन और सेल को इंक्रीज़ करती हैं. इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ कंपनी कैन एक्वायर न्यू मशीनरी, कंस्ट्रक्शन एडिशनल मशीनरी, मर्जर और टेक ओवर ऑफ अदर बिजनेस. बता रहे हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंस करने के लिए, मतलब कि चारों तरफ फैलाने के लिए कंपनी कभी कभी न्यू मशीनरीज हायर करती है, परचेज़ करती है, और कंस्ट्रक्शन एडिशनल बिल्डिंग, उसके लिए मान लो
बिल्डिंग्स या गोडाउंस की भी ज़रूरत होती है। मर्जर और टेक ओवर ऑफ अदर बिजनेस, दूसरी की एक या दो से अधिक कंपनियां मिलकर के काम करती हैं, किसी बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं, तो इस प्रकार से बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट डिसीजन। अ कंपनी कैन रिप्लेसमेंट एन ओल्ड मशीन with a new machine by considering latest technology. It brings down the operation expenses and increase the productivity. बता रहे हैं कि रिप्लेसमेंट में क्या दिया हुआ है कि कोई भी कंपनी होती है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो ओल्ड आपकी मशीन ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो उसको हटा कर के न्यू मशीन्स को परचेज़ करती है, जिससे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम बिजनेस अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर सकें। तो इट ब्रिंग्स डाउन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि कंपनी के या फिर किसी भी फर्म के बिजनेसमैन के एक्सपेंसेस तो इंक्रीज़ होते हैं ऑपरेटिंग, बट कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। तो एक्सपेंसेस जितने इंक्रीज होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सेल ज़्यादा होगी, और सेल होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हमें बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका थर्ड, बात करते हैं उस पर चॉइस ऑफ इक्विपमेंट। तो चॉइस ऑफ इक्विपमेंट में क्या है, बता रहे हैं कि 2 टाइप ऑफ मशीन्स आर अवेलेबल टू परफॉर्म अ सेम वर्क। द कॉस्ट ऑफ ईच मशीन differ from one another. Each machines are evaluated and screened for selection of best one. वो इसमें ये बताया जा रहा है कि अब मान लीजिए आपके पास 2 मशीन्स अवेलेबल हैं और दोनों का ही जो वर्क है वो परफॉर्मेंस सेम है और प्राइस दोनों के अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इवेल्यूएट करना पड़ेगा कि कौन सी मशीन हमारे लिए बेस्ट रहेगी। जब दोनों से काम सेम हो रहा है, प्राइस उसके अलग अलग हैं, तो जिस मशीन के प्राइस हमारे कम होंगे दूसरी मशीन से, हम उस मशीन को प्रेफर करना चाहेंगे। नेक्स्ट जो इसके बाद आपका है मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग के क्या मेथड्स होते हैं, आइए बात करते हैं हम। फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, दैट मीन्स ARR। क्या होता है इसमें, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इस मेथड को हम ARR को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रैदर देन कैश फ्लो। बता रही है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड होती है। भाई इट इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका फार्मूला दिया हुआ है आपका ARR इक्वल्स टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन इंटू 100 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। इसके आप बता रहे हैं कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को हमें कैलकुलेट करना होगा, तो वो कैसे किया जाता है, तो आपका फार्मूला दिया हुआ है कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस इक्वल्स टू टोटल ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर्स। जितने ईयर्स के भी जो प्रॉफिट होंगे उनको सबको प्लस कर लेंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। दैट मीन्स जितने भी ईयर्स दिए होंगे, पता लगा 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, उनको हमने ऊपर प्लस कर लिया, और ईयर्स कितने दिए हैं 5 अपॉन 5 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए एवरेज कोई भी निकालते हैं उसमें अपॉन 2 कर देते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू अपॉन 2, या फिर नीचे जो दूसरा फार्मूला दिया हुआ है कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन 2 प्लस साल्वेज वैल्यू। तो दोनों में जो आपको सही लगता है फार्मूला वो हम उसको पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका दिया हुआ है पे बैक मेथड, जिसको बोलते हैं PB। क्या है इसमें, ये बात करते हैं हम। द पे बैक PB मेथड इज़ द सिंपलेस्ट एंड परहैप्स द मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड ट्रेडिशनल मेथड फॉर अप्रेजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बता रहे हैं कि जो आपका PB मेथड वो बहुत सिंपल मेथड्स है, और जो भी आपके कंपनीज में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वो इस मेथड का यूज़ करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। दिस मेथड कॉल्ड एज नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू पे बैक द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट।
तो इन अदर वर्ड्स पे बैक पीरियड इज़ द पीरियड विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। दैट मीन पे बैक पीरियड क्या है कि हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो रिटर्न है वो हमें कितने ईयर्स में होगा। ठीक है, पे बैक पीरियड का मतलब हमने जैसे कि 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए किसी प्रोजेक्ट में, अब वो 5 लाख रुपीज़ हमें कितने साल बाद रिटर्न होंगे विद प्रॉफिट, दैट इज़ कॉल्ड पे बैक पीरियड। तो नेक्स्ट इसमें फर्स्ट जो मेथड आपका दिया हुआ है तो इस पर हम बात करेंगे। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट मेथड, दिस मेथड इज़ अडॉप्टेड व्हेन द प्रोजेक्ट जनरेट्स इक्वल कैश इनफ्लो ईच ईयर। ये मेथड हम तभी लगाते हैं जब हर साल हमारा इक्वल कैश का इनफ्लो दिया हो क्वेश्चन में। इन सच केस द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो। तो जो फार्मूला दिया हुआ है वही लैंग्वेज लिखी हुई है ऊपर, तो हम फार्मूले पे ध्यान देते हैं कि पे बैक पीरियड पी बी इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पी बी इक्वल्स टू पे बैक पीरियड पी बी इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपॉन कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो, जो कि आपको क्वेश्चन में दोनों गिवन होंगे। नेक्स्ट हम फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपका कि इफ़ अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000 एंड इज़ expected to yield an annual cash inflow of ₹12,000 for 8 years, तो its payback period will be। तो बताना इसका पेबैक पीरियड क्या होगा। तो जो हमारा फार्मूला दिया था पीछे कि इन्वेस्टमेंट अपॉन कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो हम पुट कर देंगे यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट आपका 60,000 है आपका, और कांस्टेंट कैश फ्लो कितना है 12,000, तो आपका क्या आ गया 5 ईयर्स। तो पेबैक पीरियड का आंसर जो आपका ईयर्स में आता है, तो 5 ईयर्स के बाद जो हमने इन्वेस्ट किया है 60,000 वो हमें रिटर्न मिल जाएगा। द पे बैक पीरियड ऑफ 5 ईयर्स डिनोट्स दैट द इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट विल बी रिकवर इन 5 ईयर्स। जो बताया हमने आपको 5 ईयर्स के बाद आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको रिटर्न वापस मिल जाएगा। सेकेंड मेथड की बात करें, दिस मेथड इज़ अडॉप्टेड व्हेन द प्रोजेक्ट जनरेट्स अनइक्वल कैश इनफ्लो ईच ईयर। ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब हमारे कैश के जो इनफ्लो हैं वो इक्वल नहीं होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे हर ईयर्स में। अंडर दिस मेथड पे बैक पीरियड इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप। और इस मेथड में हम जो भी हमारा अमाउंट दिए होते हैं उनको हम ऐड करके कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इट्स इनफ फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।